खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो ना, अपनी आँखों में अपनी बसाए रखना और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रखना ये खजाना है लुटेरों से बचाए रख। एक नमाजियों के लिए बड़ा प्यारा शेर है और इसमें नसीहत है, पढ़ दूं? और बेनमाजियों के लिए यह है कि वो नमाज पढ़े। समझ गए? सोचे यार हम बच गए, उनके लिए नमाज पढ़े। और जो नमाजी उनके लिए क्या? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेराज वफा तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो सुभान अल्लाह। तेरे सजदों को सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना सजदे में, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना के लुटेरों से बचाए रखना। वरफाना लक जिक्रक है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना। आज जाहे भी आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। इमाम साहब सैयद मुजफ्फर मियाँ कछौचा शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका एक कलाम है, इसी तरह से पढ़ता हूँ। एक शेर है, पूरा साल याद रखेंगे ये लोग। क्या नाम है जगह का? सलेमपुर पुर 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 नवादा। यही है ना? जी जी, सलेमपुर नवादा। नवादा, वरना हजरत कहेंगे कि पहले नवादा फिर सलेमपुर। इस वजह से मैं सोच रहा था पहले क्या है। जो भी है दोनों तुम ही हो, ठीक है? क्या सलेमपुर ना? हाँ, क्या है इमाम साहब क़िबला? पढ़ूं शेर ये? जी जी। अभी पीछे वालों ने नहीं कहा पढ़ूं। अब पढ़ो, पढ़ो नहीं। क्या सिखाया था मैंने? क्या बता? आम काम गुठलियों के दाम कब होंगे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ूं क्या? जी जी पढ़े। फिर कह रहे हैं जी जी पढ़ो। पढ़ूं क्या? यस, आम के आम और गुठलियों के। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो।
कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे यार अब तो बोली जाओ, किसी का नारा याद नहीं क्या? देखो खड़े हो गए। नारे रिसालत, हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा के हिंदुस्तान, नवाबे सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। मैंने सोचा थोड़ा गैस इसका भी निकलवा दूं। हाँ ठीक है, तवज्जो रखो मेरी तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। दिल की, बोलो मत, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, या अल्लाह खत्म, मदीना भी याद नहीं रहा। इतने भुलक्कड़ हो तुम, पांचवा फेल। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, कौन कहता है कि लफ्ज़ों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, कहियो आमीन। मौत आ जाएंगे खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, जीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, मुश्क अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। एक सहाबी की 2 बीबियां थी। कितनी बीबियां? और वो दोनों खुशबू लगाती थी। शौहर के पास से खुशबू आती थी, मगर जब जाती थी तो खुशबू हेज रह जाती थी। एक दिन शौहर ने पूछा, ओ मेरी बीबियों क्या चाहती हो, मांग लो। दोनों बीबी कहने लगी, मेरे सरताज ये बताओ खुशबू कौन सी लगाते हो, कहां से लाते हो, बताओ खुशबू कौन सी दुकान से खरीदते हो। शौहर कहने लगे, ओ मेरी बीबियों, जब से मेरी शादी हुई है मैंने उस दिन से खुशबू लगाई नहीं है। अब दोनों बीबी चक्कर में हमारी खुशबू हेज, इनकी आला, हम लगाते हैं ये नहीं लगाते, माजरा क्या है। लेकिन दोनों चक्कर में, इतने में सहाबी मुस्कुरा करके बोले, ओ मेरी बीबियों मेरा मामला सुनो, जरा बैठ जाओ। दोनों बीबी बैठ गई। अब वो सहाबी कहने लगे, ओ मेरी बीबियों, एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी, खुजली
गई। मैं परेशान था, मैंने दवा कराई मगर खुजली ठीक नहीं हुई। मुझे नबी की याद आ गई। गर्मी के दिन थे, पसीना आ रहा था। मैं नबी के पास पहुंच गया, नबी के पांव दबाए। नबी समझ गए ये जरूरत से आया है। मेरे नबी बोले, ओ सहाबी बताओ क्या जरूरत है। कहने लगे, आका बहुत परेशान हूँ, दवा कराई खुजली ठीक ना हुई। आका बड़ी शर्म लगती है। तो नबी ने फरमाया, अपने हाथ आगे बढ़ाओ। उन्होंने, वो सहाबी कह रहे थे, ओ मेरी बीबियों सुनो, मैंने जब हाथ आगे बढ़ाए, नबी ने बगल से पसीना लिया, मेरे हाथ पे टपका दिया, दूसरी बगल से लिया, पसीना टपका दिया और मुझसे बोले, लगा लो, घर जाओ करके पूरे जिस्म पे मल लो। वो सहाबी अल्लाह की कसम खा के कहते हैं, ओ मेरी बीबियों, जिस दिल मैंने पसीना लगाया था, खुजली तो उसी दिल खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं गई। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। जरा प्यार से बोलो, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मेरी किस्मत में, मेरी, सब लोग कहना, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, अरे वाह, आपको तो याद हो गया। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। और जैसे सैयद साहब ने बताया, लोग नबी की गुस्ताखी कितने मोबाइल में आ रहे हैं। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, जिसकी तकरीर से तौहीन रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना, बोलो ना, मदीना 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 लिख दो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, छोटी नेकी को छोटा मत जानो, वो तुम्हारे लिए बड़ा काम कर सकती है। और छोटे गुनाह को भी छोटा मत जानो, वो तुम्हारे लिए जाने वबाल बन सकती है। ठीक है, आज के बाद अच्छे बन के रहोगे, नमाजी बन के रहोगे, बोलो इंशाअल्लाह। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ। तौबा से शुरू की थी, तौबा में खत्म। सब लोग मेरे साथ में तौबा करेंगे ना, पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत की एक बात बता दूं, जब आका अलैहि सलातु वस्सलाम का नाम पाक आया करे तो ना तो फर्ज है ना वाजिब है, मगर मोहब्बतन मुस्तहसनन अंगूठे अदब के दायरे में चूम लिया करें। 3 जगह पर अंगूठे चूमना मना आया है। कितनी जगह पर?
क्योंकि अभी मैंने कलमा पढ़ा ना, लोगों ने चूमे, तो मेरा हक बनता मसला बता दूं। अंगूठे जहां भी नबी का नाम आया करे तो प्यार से अदब से ऐसे चूम लिया करो और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह दिया करो, ठीक है। ये फर्ज वाजिब नहीं, एक मोहब्बतन हम चाहते ना, जिसको जिससे प्यार होता तो वो उतनी अच्छा भी लगता है। ये मोहब्बतन और मुस्तहब, समझे, बुजुर्गों की सुन्नत। अब 3 जगह पर अंगूठे नहीं चूमे जाते हैं, सुन लियो ये। कितनी जगह पर बोलो बेटा? एक, जब खुतबा इमाम साहब पढ़ते हैं ना, खुतबे में आता है आका का नाम, अरे यार, खुतबा जब पढ़ते इमाम साहब खुतबा, तो वहां पर अगर आका का नाम आ जाए तो वहां अंगूठे नहीं चूमना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? क्यों नहीं चूमना चाहिए इसका जवाब भी दे दो। खुतबा सुनना शर्त है और अंगूठे चूमना मुस्तहब है। दोनों एक ही वक्त में आए और टकराएं तो किसको छोड़ोगे? जो हल्का होगा ना, तो अंगूठे चूमना हल्का, क्योंकि मुस्तहब है। तो शर्त के वाजिब के मुकाबले में किसको छोड़ोगे? मुस्तहब को। इसलिए यहां पे अंगूठे नहीं चूमेंगे। दूसरा, अगर कुरान शरीफ की तिलावत हो रही और जोर से पढ़ रहे हैं तो वहां पे अंगूठे, जैसे पंजायत होती है, फाता होती है, उसमें वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल पढ़ते हैं ना, मा काना मुहम्मदुन अबादी, तो मुहम्मदुन आता, वहां पर भी बहुत सारा करते रहते, नहीं चूमना चाहिए। वहां पर भी नहीं चूमना चाहिए। क्यों? कुरान शरीफ की तिलावत को सुनना भी वाजिब है और अंगूठे चूमना मुस्तहब। यहां भी यही मसला, समझ रहे? तो इन 2 जगहों पर, और तीसरा खुतबे की अज़ान है, खुतबे की अज़ान वो भी उसी में, खुतबे में ही शामिल है। समझ रहे मेरी बात? तो इन जगहों पर अंगूठे चूमना, जहां पर भी, अब मसला ये लेंगे, जहां पर भी अगर वाजिब से टकराए, फर्ज से टकराए, वहां पे छोड़ दो, और जहां किसी से टकराव नहीं है तो मोहब्बत में और प्यार से चूम लो। समझ रहे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। अच्छा, बाज लोग ना इसको झगड़ा बना लिया, यहां का तो मुझे पता नहीं, बस गाँव ना, अगर किसी ने अंगूठे नहीं चूमे तो छूटते ये कहता रहे ये वहाबी हो गया, देवबंदी हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पता नहीं क्या क्या कह देते। और वो भी उस पे बाज ये भी सोचता कि अगर अंगूठे चूम लूंगा तो बिदत हो जाएगी, बिदत हो जाएगी, शिर्क। तो वो झगड़ा मैं दूर कर रही। अब तुम्हारे यहाँ का मुझे पता नहीं, मैं तो एक, क्योंकि ये चैनल वाले मेरी तकरीरें बहुत दूर तक जाती है, मुझे तो एकदम क्लियर बात बतानी है, मुझे किसी के पक्ष में नहीं, जो एकदम कुरान और हदीस की बात है। तो फर्ज वाजिब नहीं, मैंने पहले बता दी। अगर किसी चीज से नहीं टकरा रहा तो आका का नाम हमारे लिए अल्लाह के बाद सबसे अफजल वाला कौन है? आका है यार। जब आका का नाम, अच्छी चीज को देखकर ऐसे करते नहीं करते, काबे को देखकर, कुरान शरीफ को देखकर चूमते नहीं चूमते, ऐसे ही जब आका का नाम आए ऐसे चूम लो, उसमें कोई अच्छा है, बेहतर है। लेकिन अगर किसी ने नहीं चूमा तो उस पर फतवा नहीं लगा सकते आप। पहले बता रहा हूं मैं, ये लड़ाई के, झगड़ों के रास्ते, और है कुछ भी नहीं हजरत, है कुछ नहीं, मगर लड़ाई का सबब बन जाता है। फिर वो बहुत, फिर अना पे आ जाती है, जात पे आ जाती है, चल हाँ नहीं करूंगा मैं, जो करा जा कर ले। इसलिए अगर आदमी जिस वक्त मरने का टाइम हो ना, नजा का टाइम, तो उसको तुम ये नहीं कह सकते कलमा पढ़, कलमा पढ़, मना है कहना। नजा के वक्त उसको नहीं कह सकते कलमा पढ़, बल्कि उसके सामने बैठ करके अदब के दायरे में कलमा इतनी जोर से पढ़ो ताकि उसके कान में आवाज पहुंच जाए, ताकि अगर भूला हुआ हो ना तो उसको याद आ जाए। क्योंकि नजा के वक्त तकलीफ होती है, तकलीफ वाले आदमी को तकलीफ होती है, और उससे कह चल यार जरा चली, खिसियागा नहीं खिसियागा, बोले ये आदमी की एक फितरत है। लेकिन इस्लाम को हमने जितना सख्त बना दिया है वो सिर्फ हमारे करतूत हैं, वरना लड़ाई झगड़े तो है ही नहीं। इस्लाम, और इस्लाम से ज्यादा साफ सुथरा कोई और धर्म, कोई मजहब है ही नहीं। अब भैया अपनी अपनी पे लड़ते रहो तो मैं कह नहीं सकता,
झगड़ा तो छोटी सी बात, कुछ नहीं, बस किसी ने ये कह दिया जलसे, ए क्यों खड़ा हो रहा, तो उसे गुस्सा गया, तू कौन होता, तेरे बाप का जलसा, तेरी माँ का जलसा, तेरे बाप का जलसा। वो उठने, उसने देखा कि मेरे अब्बा से इतना बोल लिया, उसने उठा के 2 तमाचे मार दिए, ले झगड़ा शुरू हो गया। कितनी सी बात है, झगड़े कोई सरपाऊ होते। तो थोड़ा अपने आप को ठंडा करके चलियो, गुस्सा मत आने दियो, गुस्सा है तो वुजू बना लियो और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो। अगर कुछ बोलने में मैंने कुछ बातें थोड़ी कर्री भी कह दी है, अगर किसी भाई को बुरी लगी हो तो माफ करना। मैं किसी को जलील करना नहीं चाहता, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं। बोलो इंशाअल्लाह मेरे लिए दुआ करोगे ना, क्योंकि तारीख खाली नहीं, पूरे दिनों रात चलना पड़ता। दुआ करो अल्लाह ताला मेरे आवाज में, सीने में, सारी चीजों में और चाशनी कुशादगी सैयद साहब के, सारे लोगों के, सारे उलमा के, सबके अल्लाह ताला इल्म अमल में बरकत फरमाए और आपकी भी नस्लों को शादो आबाद फरमाए, आपके गांव में बहारें अता फरमाए, सबको नमाजी हाजी बना दे, सबको पक्का सच्चा मुसलमान और नबी का गुलाम बना